हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रेष्ठ यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आरकेडी एजुकेशन में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने एक्सरसाइज 4.2 का पहले क्वेश्चन कर लिया था। पहले क्वेश्चन में 5-6 पार्ट थे, एक पार्ट रह रहा, उसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू या अभी करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एग्जाम्पल पे है। उसमें क्या रखा है कि पीछे जाके एग्जाम्पल है जो कोई सा वे वाले क्वेश्चन सोल्व कर लो, उसके 2 पार्ट है, उसे भी करवा देंगे या फिर एक बार आप देख लेना, मैं उसे लगा दूंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि प्लस करने पे तो 27 बन रही और उन्हीं डिजिटों को मल्टीप्लाई करके वो 182 बन रही। तो ऐसे दो संख्याएं एक्स और वाई हमें ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर जिसे प्लस करने पे तो 27 बन रहा हो और मल्टीप्लाई करने पे 182 बन रहा हो। ठीक है, तो हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे लेट मान लो दो संख्या है x प्लस वाई, उन्हें प्लस करके तो 27 बन रहा और इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई करके आपस में वो 182 बन रहा। ऐसा इसने क्वेश्चन में क्या रखा दिया है, ठीक है, गिवन है वो। तो लेट माना टू नंबर्स x एंड y। लेट टू नंबर इज x एंड y। जो दो नंबर है, माना दो संख्याएं x तथा y है। माना दो संख्याएं x तथा y है। हमने दो संख्या मान ली x तथा y, ठीक है, एक x है एक y है, क्योंकि इन्हें संख्या रख के बस बता रखा। तो गिवन क्या है, मैं गिवन जो हमें इन्हें दे रखा दिया है, क्या दे रखा, x प्लस वाई, यानी कि दो संख्या हमने x और y मान ली, इन्हें प्लस करके यानी कि इनका योग, यानी कि सम इज 27। इनका योग क्या है, सम क्या है इनका 27 है, ठीक है, योग क्या है इनका 27 है। अब इसने रखा प्रोडक्ट इज 182, यानी कि गुणनफल 182 हो। गुणनफल क्या है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई x और y की मल्टीप्लाई वो 182 है, बन गई पहली इक्वेशन यो बन गई, दूसरी इक्वेशन यो बन गई। इसने ये क्वेश्चन चैप्टर 3 के उससे पूछ रखा कि इक्वेशन तो चैप्टर 3 की बनानी, लेकिन सोल्व चैप्टर 2 से करके x की वैल्यू निकालनी है कि दो संख्या वो कौन कौन सी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। इक्वेशन 1 से देखो आपको क्या दिख रहा, इक्वेशन 1 से अगर मैं किसी एक को इधर पहुंचा दूं तो दूसरे की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अगर मैं x को मैं इधर पहुंचा दूं तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। इक्वेशन 1 से क्या मिला मुझे, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, ये बन गई इक्वेशन 3। मैंने कहा x को इधर पहुंचा दिया, प्लस का x था, इधर जाके माइनस का x आ गया। अब हम क्या कर रहे थे, हमने वो पहली इक्वेशन से तीसरी बनाई, तो अब हम इसे तीसरी में रखने के, हम रखेंगे इसे दूसरी में। जिससे हमने इक्वेशन तीसरी बनाई उसमें नहीं रखते, उस अगली में रखेंगे, दूसरी में। तो फर्स्ट से हमने थर्ड बनाई, तो थर्ड इक्वेशन को 2 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, या फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। लिख दो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो हम इस इक्वेशन की वैल्यू y की जगह यहाँ पे रखेंगे। तो x आ गया x। अब y की जगह में क्या रखना, 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, और ये मल्टीप्लाई में था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। x ये रहा, y की वैल्यू है 27 माइनस एक्स, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 182। अब ये सोल्व कर लो, x को 27 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x की माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की 27 में करिए, ये हो गया 27x, माइनस x की माइनस एक्स में करिए, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये बन गई इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर 27x और 182। अब इसे सही करके लिख लो, इसे सही करके लिखेंगे हम। तो इसे सही करके लिखेंगे, क्या होगा, माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन, इसमें माइनस कॉमन ले लो, यही बता रहा, कैसा माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या जा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू 182। अब हम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर रखो,
माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करी तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, जो कि निकल गया बन रहा। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस का 27x, यानी कि माइनस कॉमन ले गए, माइनस कॉमन ले गए, माइनस वाली प्लस हो गई, प्लस वाली माइनस होगी। अब इसे माइनस को इधर भेज दे तो ये हो गया, यू बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और माइनस का 182 इक्वल टू माइनस का 182 इक्वल टू माइनस का 182। अभी माइनस का 182 है, इसे इक्वल टू के इधर लाएंगे, इक्वल टू से इधर लाएंगे तो ये बनी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x। अभी माइनस का 182 है, माइनस का 182 इधर आ गया, प्लस का 182 इक्वल टू 0, प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब देखो ये बनेगी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बन गई, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें यहाँ से x की वे वैल्यू निकालनी है, दो वैल्यू निकालनी है हमें x की, जिससे पता चल जाए कि प्लस करके तो 27 बन रही और मल्टीप्लाई करके 182 बन रही। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे जैसे हम करें, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, जो हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसे हम करेंगे सोल्व कैसे करें, पहले की मल्टीप्लाई तीसरे में यानी कि ए की मल्टीप्लाई सी में होगी और जो निकल का होगा उसके प्लस या माइनस करके 27, यानी कि ऐसी रीड ढूंढनी जो मल्टीप्लाई करके तो 182 आ जा और प्लस या माइनस करके वो 27 आ जा। यही तो आ रहा, प्लस माइनस करके तो 27 आ जा और मल्टीप्लाई करके 182 आ जा, क्योंकि 1 है यहाँ पे क्या है 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 182 में करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब 182 के ऐसे फैक्टर ढूंढने जो कि प्लस या माइनस करके 27 आ जाए, तो 182 के फैक्टर लिखने लगे तो बहुत सारे बनेंगे, 1 इंटू 182, 2 इंटू 3 इंटू 5 6 इंटू, तो 182 का हम एलसीएम ले लेंगे, 182 का लिया एलसीएम तो 2 से कट्टा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, अब कटेगा 7 से 7 13 जा 91 और 13 1 जा 13। अगर कोई छोटी डिजिट है 10 12 20 50 तो उस तक तो हम ऐसे निकाल लें, लेकिन जो बड़ी हो जाए उसमें एलसीएम ले लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो 2 गुना 7 गुना 13। अब इन तीनों डिजिट में हमें ऐसा देखना जो प्लस करके या माइनस करके तो 27 बन रहा हो और उन्हीं की मल्टीप्लाई करके 182 बन रहा हो। अब अगर हम करें 7 दूनी 14 और ये रह गया 13, अगर हम 13 और 14 प्लस करें तो कितना बन रहा, 13 14 बन रहा 27, 13 14 बन रहा 27 और 13 और 14 की मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 182, क्योंकि यहीं से तो आया 14 13 182, यानी कि 14 और 13 ऐसी डिजिट है जिसे मल्टीप्लाई करने पे तो 182 बन रहा और प्लस करने पे 27 बन रहा। तो अब इसे हम यहाँ रखेंगे, यहाँ पे 27 जगह तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 27 की जगह में क्या रखना 14 प्लस 13, 14 प्लस 13, 14 प्लस 13 और एक्स था तो एक्स आ गया प्लस 182 इक्वल टू 0। ये सारा रफ का है, इसे इधर सरका लियो इधर लिख लियो या रफ में पीछे सोल्व कर ले लो। तो क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई करी माइनस का 14, यहाँ से x की करी तो 14x प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 13 और x की करेंगे x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो क्या बनेंगे। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया x, अंदर क्या आ जाए x माइनस 14, x कॉमन आ गया x माइनस 14, क्योंकि यहाँ 2x थे, 2 में से 1x तो बाहर आ गया, 1x जो बच गया। यहाँ 14 था 14 का 14 आ गया और यहाँ से 1x का यही बाहर आ गया। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, x की x में करोगे x स्क्वायर, x की 14 में करोगे 14x। ठीक है, अब यही जो बन रहा यही इधर ब्रैकेट में यही बनना चाहिए, तो ये हमारा क्वेश्चन यानी कि सही चल रहा। अगर उधर ही ब्रैकेट में यही बना दो, अगर अलग बना चाहे प्लस का साइन है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने कहाँ गलती करी। ठीक है, तो ये बना x माइनस 14, आने लिया हमने माइनस ब्रैकेट ले लिया। कॉमन क्या आ रहा, कॉमन इसमें से क्या आ रहा, इसमें से कॉमन आ जाएगा 13, क्योंकि 182 में 13 और 14 ही तो आए थे, 182 को हम 13 और 14 2 सकते 14 ही तो आ रहा, तो यहाँ से 13 ले लिया कॉमन, 13 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और माइनस, क्योंकि माइनस का 13 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 14 इक्वल टू 0, 14 इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई कर देख लो, माइनस की 13 की x में करी तो माइनस का 13x ये बन गया, माइनस में करी प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस, 13 की 14 में करोगे 182, क्योंकि 13 4 है 182, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे, यो भी सेम आ रहा यो भी सेम आ रहा। तो इसे लिखेंगे हम एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 13 इसे लिखेंगे एक बार, x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से निकलेगी x इक्वल टू माइनस करते इधर जाकर प्लस का 14 आ गया, यो
इक्वल टू 13, जो माइनस का 13 तो इधर जाएगा प्लस का। तो 13, 14 और 13 दो ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें प्लस करने पे तो 27 आ रहा। अब आप यहाँ रख के देखो, यहाँ रखा आपने 14, यहाँ रखा 13, 14 और 13 27, यानी एक संख्या है 14 और एक संख्या है 13। अब यहाँ देख लो, यहाँ रखा हमने 13, यहाँ 14, यहाँ रखा 13, तो 14 13 जा 182, यानी कि 13 और 14 ये दो नंबर ऐसे है, 2 नंबर ऐसे है जिनकी प्लस करने पे तो 27 बन रहा और जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 182 बन रहा है। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं वाला, कैमरे में आ नहीं पाया वो, यो हमने यहाँ से क्या करा था, यहाँ वैल्यू रख दी है हमने, इसमें वैल्यू रख दी, सोल्व करा, एक्स की 27 में करी तो 27 एक्स की माइनस में करी तो माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाली जो डेट है वो प्लस बन गई और जो प्लस वाली थी वो माइनस बन गई। अब इसे माइनस को हमने इधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में तो इधर चला गया वो, यो बन गया माइनस का 182 एक्स स्क्वायर माइनस 727 एक्स इक्वल टू माइनस का 182। अब इसे माइनस का था तो इधर प्लस कर लिया और हमने एक्स की दोनों वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कल मैंने आपको धनात्मक क्रमागत सम विषम सारे बताए थे, कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्स्टिट्यूटिव इवन और सारे बताए थे। तो एक बार और बता रहा, जो दो कॉन्स्टिट्यूटिव CONSECUTI कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर हो, TEGEI यानी कि दो क्रमागत पूर्णांक, जो क्रमागत पूर्णांक हो वो क्या हो, दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर, ये तो हो गया ठीक है। दूसरा था दो कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर यानी कि यहाँ लिखना दो क्रमागत सम पूर्णांक क्या थे। एक बार मैं वैसे रिवाइज करवा रहा है ना, दो कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर, दो क्रमागत सम पूर्णांक, और तीसरा था दो कॉन्स्टिट्यूटिव ओड इंटीजर यानी कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक। ओड मतलब विषम और इवन मतलब सम। तो क्या क्या बताते हैं, दो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर, दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत यानी कि क्रम से एक के बाद एक, क्या थे वे, एक्स एंड एक्स प्लस 1, एक्स और एक्स प्लस, यानी कि एक 16 का कोई क्रमागत यानी कि दो क्रमागत पूर्णांक यानी कि पूरे और कॉन्स्टिट्यूट यानी कि लगातार क्रमागत हो क्रम से, यानी कि एक 5 है तो दूसरा 6 है, एक 19 है तो दूसरा 20 है, एक 32 है तो दूसरा 33 है, मतलब उससे अगला। तो हमने क्या कहा था, एक को हमने एक्स मानना था। अब जब ये एक्स है तो 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा एक्स प्लस 1, भाई एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स मान लिया हमने 5 को, तो 5 प्लस 1 6 हो गया। इसे मान लो हमने मान लिया एक्स, तो इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 19, क्योंकि एक्स 19 है प्लस 1, तो ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव दो क्रमागत पूर्णांक क्या थे, एक्स एंड एक्स प्लस 1। अब है दो कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर, दो क्रमागत संपूर्णांक, वो क्या थे, दो क्रमागत एक्स एंड एक्स प्लस 2, यानी कि एक्स तथा यहाँ लिख लो तथा एक्स प्लस 2, क्या थे एक्स और एक्स प्लस 2, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर, यानी कि क्रम से सम हो, लेकिन सम मतलब जो दो के टेबल से कट जाए, यानी कि एक हमने 20 मान लिया तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 22। इवन लेना, इवन अगर हम 21 लेंगे तो वो ओड हो जाएगा। तो दो इवन लेने, दोनों 20 भी इवन है, यानी कि 20 भी सम है और 22 भी सम है, दोनों इवन है। तो इसे मान लो हमने एक्स मान लिया तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2, क्योंकि अगर हम यहाँ 20 रखेंगे 20 प्लस 2 22, अगर एक 32 है तो दूसरा क्या होगा, एक 32 है तो दूसरा अगला 34, क्रम से यानी कि लाइन वाइज 32 के बाद जो दूसरा 32 से अगला जो इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक होगा 32 का 34 होगा। तो यो एक्स मान लिया तो यो क्या होगा एक्स प्लस 2, यानी कि एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 2 है। तो ये होगा दो क्रमागत संपूर्ण, टू कॉन्स्टिट्यूटिव इवन इंटीजर। अब है टू कॉन्स्टिट्यूटिव ओड इंटीजर, दो क्रमागत विषम पूर्णांक,
यानी कि विषम हो, एक 7 है तो दूसरा क्या होगा, एक 7 है तो दूसरा 9 होगा, 8 नहीं होने का, 8 सब है लगातार। अब आप यहाँ 11 नहीं ले सकते क्योंकि 11 क्रम में नहीं आने का भाई, 7 के बाद 9 ही तो आवेगा, 7 के बाद 8 आवे, लेकिन वो इवन हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर अब 9 आवे, 9 विषम है, ओड है। तो यानी कि अगर एक एक्स है तो ये क्या होगा, एक्स प्लस 2, क्योंकि एक्स 7 है, यहाँ 7 रहेगा, 7 प्लस 2। अगर एक 19 है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 21, यानी कि यो एक्स मान लिया हमने, तो यो एक्स प्लस 2, यानी कि यो एक्स एंड एक्स प्लस 2, एक्स एंड एक्स प्लस 2, यानी कि जो इवन और ओड है ये तो सेम है भाई। जो कॉन्स्टिट्यूटिव है इसमें चाहे पॉजिटिव इंटीजर आ जाओ, अगर यहाँ पॉजिटिव लिख रहा ना, अगर यहाँ पॉजिटिव लिख रहा तो भी वही है, नहीं लिख रहा तो भी वही है। यानी कि इन्होंने कह रखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि वो इसकी बात कर रहा, इस वाले की, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, यानी कि इनका जब हम वर्ग कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे तो 365 के बराबर है। टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनका स्क्वायर 365 के बराबर है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें अब हमें यो लेकर चलना है, यानी कि लेट माना, लेट क्या करा हमने, टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स एंड एक्स प्लस 1, एक्स एंड एक्स प्लस 1, जो दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वो एक्स और एक्स प्लस 1 है। यानी कि यहां लिखेंगे हिंदी में, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक्स तथा एक्स प्लस 1 है, एक्स तथा एक्स प्लस 1 है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज एक्स एंड एक्स प्लस 1। हिंदी में माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक एक्स तथा एक्स प्लस 1 है। इन्हें इसकी बात करती है, ये नहीं कुछ इन्हें सम या विषम ओड और इवन की बात करता तो हम ये वाले लेते, इवन की बात करता तो यो, सम की बात करता और विषम की बात करता ओड की, तो ये लेते। अब इन अगर इसके बाद पॉजिटिव आ रहा हो या ना आ रहा हो तो यानी कि इसी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हमने मान लिया एक्स एंड एक्स प्लस 1। अब इसने कहा हुज स्क्वायर इज 365, इनका वर्ग करने पर 365 है, यानी कि एक एक्स है, ठीक है, दूसरा है एक्स प्लस 1, एक एक्स है, एक एक्स प्लस 1 है, 365 के बराबर है, लेकिन उनका वर्ग करने पर, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग, सम यानी कि जोड़ के, जो ये पॉजिटिव इंटीजर आए इन्हें जोड़ के, और इनका जो वर्ग है वो 365 के बराबर है, इन्हें जोड़ के, ये जोड़ दिया हमने, जोड़ का निशान लगा दिया, इनका वर्ग, दोनों का वर्ग कर दिया 365 के बराबर है। सम ऑफ हुज स्क्वायर 300 है, सम करके इनका जो स्क्वायर है वो 365 के बराबर है, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व करें क्या, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, अब ये बन गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बुक में ये वाला दिए रखे है, आप इसे लगा लो, बात सेम ही है। तो मैं इसे लगाऊंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि जो x है वो तो a है और जो 1 है वो b है। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a है हमारे पास x और b है हमारे पास 1 इक्वल टू 365। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। अब क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस 2x क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x की 1 में करोगे तो 1 ही हो जाएगा इक्वल टू 365। अब एक एक्स स्क्वायर हो रहा, एक एक्स स्क्वायर हो रहा, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स बन गया 2x स्क्वायर प्लस क्या हुआ 2x। अब ये क्या है, प्लस का 1 है, इसे इधर भेज दो, हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 365 माइनस 1। तो क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 364। अब इसे 364 का प्लस का इधर लगा माइनस का कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 या फिर आप यहीं से 365 को इधर माइनस में लेते तो भी यही बननी थी, इक्वल टू जीरो हो गया। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, अब इसे आपको सोल्व करना। अब आप इसे किससे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो, जो हम करें सीधाचार्य, जो मैंने आपको कल बताया था, माइनस बी स्क्वायर
वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a उससे सोचो। इसने क्या रखा, बस हमें संख्या निकाल दिखानी, इन्हें उनका फैक्टराइजेशन से करो, इसे उससे करो, फैक्टराइजेशन से नहीं। हम इसे श्रेधाचार्य से भी कर सके अगर किसी को समझ में ना आता हो, जब फैक्टर इस पर ना निकालते हो। ये है 364। तो अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले सके, देखो इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें से 2 आ जाएगा, 364 में से भी तो 2 आ सके है ना, तो 2 कॉमन आ गया। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 में से 2 कॉमन आ गया, कितना बचा 2 और 8 दूनी 16 और 182 इक्वल टू 0। अब आप 2 की मल्टीप्लाई कर दे लो, 2 की एक्स स्क्वायर में गई तो 2x स्क्वायर, 2 की एक्स में गई तो 2x, माइनस का माइनस, 2 की 182 में गई 364 इक्वल टू 0, यानी कि 2 को मान ले लिया। अब ये जो 2 है यो यहाँ इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, जो बन जाएगा पूरा का पूरा 0। तो क्या बनी इक्वेशन 2, ये तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यो बनी हमारी इक्वेशन। यो रखा था समझाने के लिए मिटोरा, अगर आपको नोट करना हो तो इसे नोट कर लियो, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इवन इंटीजर, ये थोड़े से बस 2-3 क्वेश्चन है इसके। एक क्वेश्चन कल परसों करवाया था मैंने, कल शायद कल वाले लेक्चर में था या परसों वाले में, देख लियो। तो इसे अब हम सोल्व करना है, यानी कि जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 182 में, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो क्या बन जा 182 बन जा, और प्लस और माइनस करके क्या बन जा, प्लस और माइनस करके यहाँ बन जा, इसके साथ एक्स के साथ कुछ नहीं, लेकिन 1 तो है, एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1 तो है, यानी कि प्लस माइनस करके 1 आ जा, मल्टीप्लाई करके 182 आ जा, प्लस माइनस करके 1 आ जा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 182 के फैक्टर निकालते, 2 गुना 7 गुना 13, यही तो था, 7 2 14 13, ये फैक्टर निकले थे 182 के एलसीएम से। तो अब हमें इनसे ऐसा बनाना जो मल्टीप्लाई करके 182 बन जा और प्लस माइनस करके 1 बन जा। आप यो देखो 7 दूनी 14 और ये बच गया 13, अगर हम इनके मल्टीप्लाई कर दे 14 13 जा 14 13 जा 182 बन रहा, और इसमें से हम घटा दे 14 में से 13 घटा दे तो 1 बन रहा, यानी कि 14 और 13 इसके फैक्टर है। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 14 और 13 इसके फैक्टर है, 14 और 13। तो हम एक्स स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ, प्लस एक्स प्लस 1x प्लस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 यहाँ पे 1 मान लिया, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 14 माइनस 13 और x लगा जाए यहाँ पे, चाहे आप x इधर लिख लो उधर लिख लो, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। 182 इक्वल टू 0 इक्वेशन बन गई है हमारी, यानी कि अब प्लस की 14 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन गया, यो बन गया एक्स स्क्वायर, प्लस की 14 में करी प्लस का 14 और x की करी x, प्लस माइनस माइनस का 13 और x की करी x, माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या बन गए, क्या बना यहाँ से x कॉमन आ गया, 2x के 2 में से एक x कॉमन आ गया, इसमें से x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस 14, अब उधर भी x प्लस 14 बचे, माइनस आ गया कॉमन, इसमें माइनस दोनों जगह था, माइनस कॉमन आ गया और 13 कॉमन आ गया, माइनस का 13, तो अंदर बचा x और माइनस कॉमन आ गया प्लस, यहाँ बचा 14 इक्वल टू 0। अब आप कर देख लो, चाहे माइनस की 13 की x में मल्टीप्लाई करी तो माइनस का 13x, माइनस की प्लस में करी प्लस माइनस माइनस, और 13 की 14 में करी 182, यही बन रहा ना, तो यानी कि दोनों सेम है, x प्लस 14 अब इन्हें सेम ले लो, x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक तो ये आ गया x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक बच गया x और माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया x इक्वल टू माइनस का 14 प्लस का 14 था, माइनस का 14 आ गया, और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 13, ये आ गया प्लस का 13। तो जो दो धनात्मक पूर्णांक थे, जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थे जिनके वर्गों का योग 365 हो, इनका अगर आप वर्ग करोगे 14 का स्क्वायर करोगे और 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो 169 और 14 का क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16, 1 का 1 0 1 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 6 8 और 1 9 और 196 बनेगा क्या, 196 और 159 159 कितने बनेंगे 9 5 लगा 1 9 और 7 16 1 2 3, हाँ, यानी कि इनने क्या कहता था जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब अगर आप इसका वर्ग करोगे, माइनस के 14 का वर्ग करोगे
प्लस योग करोगे इनके वर्गों का, 13 का वर्ग क्या बनेगा, यानी कि इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करा, इसका वर्ग करा, इसका वर्ग करा, तो माइनस 14 का वर्ग हो गया कितना 196 प्लस 13 का वर्ग हो गया 169, तो ये किसके बराबर आ गया 365 इक्वल टू 365 के। यानी कि दो डिजिट हमारे पास कौन सी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एक्स इक्वल टू -14 और एक्स इक्वल टू 13। कल एक क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, जिसके हमें रूट्स निकालने थे, मूल ज्ञात करने थे, जिसके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 100x² माइनस 20x प्लस 1 100x² माइनस 20x प्लस 1। इसके हमें फैक्ट वो निकालने, रूट्स निकालने, यानी कि x की दो वैल्यू निकालनी। तो पहले हम करेंगे 100 की मल्टीप्लाई 1 में, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके फैक्टर निकाल ले, यानी कि मल्टीप्लाई करके तो वो 100 आ जा, और प्लस या माइनस करके वो 20 आ जा। भाई ये तो 100 की 1 में करोगे 100, यानी कि 100 मल्टीप्लाई करके तो 100 बन जा, और प्लस और माइनस करके 20 बन जा। तो 100 के हम फैक्टर निकालेंगे, 100 करेंगे 10 इंटू 10, 1 इंटू 100, 100 इंटू 1, और 25 इंटू 4, 50 इंटू 2, कई सारे बन रहे फैक्टर। तो यहाँ पर क्या, ये वाला देखो आप, ये वाला 10 इंटू 10 वाला, अगर हम 10 की 10 में मल्टीप्लाई करें तो 100 बनेगा, 10 10 100, 10 दाम 100, और इन्हें प्लस कर दे, 10 और 10 कर दे तो 20 बन रहा, यानी कि प्लस करके तो 20 बन रहा और मल्टीप्लाई करके 100 बन रहा, यानी कि 10 प्लस 10 वाला हो गया। क्या लिखेंगे हम 100 100x² माइनस 20 की जगह हम क्या लिख सके 10 प्लस 10 प्लस 10 10 प्लस 10 x एज इट इज प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या 10 प्लस 10 20 की जगह आ गया। अब इसे सोल्व कर लो, 100x² माइनस, माइनस की 10 में कर ली तो माइनस के 10x, माइनस के 10x, और माइनस की इसमें करी माइनस का 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन आ गया 10x कॉमन आ गया, क्योंकि यहाँ 10x है और यहाँ से भी 10 कॉमन आ सका, और x 1 2 है यहाँ, तो 10x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 10 की 10 में करोगे 100 बनेगा, x की x में करेंगे x² बन गया, 10x की माइनस का माइनस, 10x की 1 में करोगे तो माइनस का 10x, माइनस की 1 में 10x करोगे माइनस के 10x, माइनस 1 कॉमन आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आया, माइनस का 1 कॉमन आ गया, क्योंकि कुछ कॉमन तो अंदर क्या बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देख लो, माइनस की 1 की 10x में गई तो माइनस का 10x, माइनस की माइनस में करी प्लस 1 की 1 में करी 1, तो क्या बने, एक तो बन गया 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बना 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ 10x इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस का नहीं था जाएगा प्लस का 1, तो x इक्वल टू 1/10, x इक्वल टू 1/10, इधर भी 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10, यानी कि x का सिर्फ एक ही मूल है, एक ही रूट है, दोनों सेम है, तो एक ही मान लो, जो सिर्फ इस वाली इक्वेशन में अगर हम 1/10 रखते हैं x की जगह, तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओगे, यानी कि वही 0 के बराबर हो पाओगी। कल एक क्वेश्चन था शायद, वो ऐसा था x² प्लस 1 माइनस 1x इक्वल टू, ऐसा कुछ था उसमें, तो उसमें प्लस माइनस कुछ रख नहीं पा रहे थे हम, तो कई बार ऐसे 1/10 में रूट्स आ जाए ना, तो हमें पता नहीं चल पाता कि उनके रूट्स क्या है, तो हमें कई बार श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, माइनस बी, क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि जो a है वो 100 है, जो b है वो माइनस का 20 है, और जो c है वो 1 है। अगर आप इस फॉर्मूले में इसे रखोगे 100, जहां b है वहां रखोगे -20, जहां a है वहां 100, और जहां c है वहां 1 रख के सोल्व करोगे ना, तो आंसर ये निकल गया ना 1/10 ही निकल गया होगा। तो इसे आप इससे सोल्व करो, लेकिन इसमें क्या करता था फैक्टराइजेशन से ही सोल्व करना, तो फैक्टराइजेशन से हमने कर दिया, बाकी आप इससे करके देख लो, आंसर सेम ही आना। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। इसने एल्टीट्यूड दे रखा, एल्टीट्यूड बता रखा, बेस बता रखी, हाइपोटेन्यूज बता रखी, हमें उस ट्रायंगल के क्या निकाले, दो साइड निकालनी, यानी कि बेस निकाल ली, और एल्टीट्यूड यानी कि वो एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर जो है उसकी लंबाई निकालनी और उसका आधार निकालना। हिंदी में क्या है, एक बार, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण
13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पहले समझा दो, एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या हो, राइट ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है जिसमें यो 90 डिग्री हो, जिसमें 90 डिग्री का होगा, यानी कि यो बिल्कुल सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी, यो बिल्कुल सीधी लाइन, कोई भी लाइन दो सीधे मार कर इस पे ऐसी लाइन है तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा। ठीक है, जहां 90 डिग्री एंगल बन रहा उसके सामने वाली, ठीक उसके सामने वाली होगी कर्ण। ये कर्ण, कर्ण हाइपोटीनियस, HYPOTENUS, हाइपोटीनियस क्या होगी, हाइपोटीनियस, वो होगी हाइपोटीनियस। जो 90 डिग्री के सामने वाली वो होगी हाइपोटीनियस। जो यो नीचे रहेगी यो है बेस, बेस यानी कि आधार, 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 आधार। और जो यो रहेगी लंबी वाली खड़ी, यो रहे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि इसे लंबाई कह दो, लंबाई कह दो, चाहे इसे ऊंचाई कह दो, लंबाई कह दो, ऊंचाई कह दो, बात एक ही है। यानी कि एल्टीट्यूड जो इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, एल्टीट्यूड, ALTITUD, एल्टीट्यूड। यो एल्टीट्यूड, यो बेस, यो हाइपोटेन्यूस, यानी कि HBP, 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 हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। अब इसने क्या रखा है, एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, सीधी बन गई, बन जा सीधी बन जा, एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल ये बन गया। अब इसका जो इसने क्या रखा, जो इसकी एल्टीट्यूड है वो बेस से 17 कम है, वो बेस यानी कि बेस क्या है, बेस से 17 कम, बेस हमें पता नहीं कितनी दे रखी, यानी कि x मान ली, वो बेस से 17 कम है, यानी कि x माइनस 17, वो बेस से 17 कम है, बेस से लेस कम है 17। ठीक है, और जो इसकी हाइपोटेन्यूस है, जो कर्ण है वो 13 है, यानी कि 17 सेंटीमीटर है, जो 13 सेंटीमीटर है, हमें x निकालनी, x निकल जाएगी तो फिर जो x निकलेगा उसमें से इसे माइनस कर देंगे तो इसके एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर मिल जाएगी। ये इसने क्या रखा कि जो एल्टीट्यूड है, जो इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, परपेंडिकुलर है, वो बेस से 17 कम है, बेस से 17 कम है, और जो इसकी कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, वो 13 है। तो अब हम इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन 5, सोल्यूशन 5 है, लेट माना हाइपोटेन्यूस राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लिखे हम, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस, POTENU, हाइपोटेन्यूस इज कितनी, कितनी हाइपोटेन्यूस की, 13 सेंटीमीटर, इज 13 सेंटीमीटर। माना माना, माना समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण इसे कहेंगे, राइट ट्रायंगल क्या कहेंगे, समकोण, जिसके समकोण, समकोण ये वाला कोण 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, की ऊंचाई, ऊंचाई कह लो या लंबाई कह लो, ऊंचाई कह लो, लंबाई कह लो, यानी कि ऊंचाई कह लो चाहे लंब कह लो। ऊंचाई कितनी दे रखी इसने, ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और जिसका बेस है, तथा लिखना एंड बेस, बेस इज, तथा आधार, आधार क्या है, तथा, तथा आधार क्या दे रखा है इसका, आधार इज कितना दे रखा है ना, आधार है x, आधार x। हमने मान लिया कि हाइपोटेन्यूस जो है वो 13 सेंटीमीटर है, मानना गया इसमें तो है हाइपोटेन्यूस 13 रखी, जो बेस है वो x मान लिया हमने, जो आधार है वो x मान लिया, जो इसकी ऊंचाई है एंड ऊंचाई यानी कि क्या हो, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड एल्टीट्यूड इज x माइनस 7, तथा आधार क्या, इसका आधार क्या रहा, ऊंचाई, ऊंचाई सॉरी ये तो हो गया ना, ये तो कर्ण है, यो है कर्ण, यो है कर्ण, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। माना समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है, उसकी जो बेस है, आधार है वो x है, और उसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि उसकी जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई x माइनस 7 है। तो इसे निकालनी, अगर अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल है, उसकी दो साइड दे रखी हो, एक निकाल लियो, या फिर यो दे रखी हो, ये दो दे रखी हो, यो निकाल लियो, ये दो दे रखी हो, निकाल लियो, या ये दो दे रखी हो, निकाल लियो, या फिर तीनों दे रखी हो, उनमें से कोई पूछा, कब इसने ये दो दे रखी, ये दे रखी ना, यो 13 है, यो x माइनस 13 है, यो हमें पता नहीं बेस, तो कुछ भी दे रखो, अगर राइट ट्रायंगल है तो उसमें एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। तो माना हम यहाँ लगेंगे, यहाँ लगाओगे हम क्या,
पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो, PHY, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, PYTHAGORUS, स्पेलिंग देख लेगा, थ्योरम THEORAM, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस गैर है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय यहां लगाओगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम हो, पाइथागोरस थ्योरम आपको शायद 9th क्लास में ही पढ़ाई हो। पाइथागोरस थ्योरम हो H² इक्वल टू P² प्लस B²। क्या हो, H मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब करंट, P मतलब परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड यानी कि लंबाई या ऊंचाई, B मतलब बेस यानी कि आधार, इनका स्क्वायर यानी कि यहाँ पर होगा कर्ण का यानी लिख लो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, यो इसमें लगा फॉर्मूला, अब जो दे रखा होगा H स्क्वायर यानी कि कर्ण, हाइपोटेन्यूस क्या 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंबाई क्या हमारे पास लंबाई है, यानी कि लंबाई क्या एल्टीट्यूड है x माइनस 7, इसका क्या है, इसका देखा स्क्वायर प्लस याद रखना H2B2 या फिर पर P इधर हो जा B इधर हो जा कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, H2P2B2 या H2B2P2। ठीक है, और आधार क्या दे रखा है ना, आधार दे रखा हमारे पास, आधार है इसका x, आधार क्या मानना हमने x, ये रख दी, क्योंकि हमने आधार x मानना था, लंबाई आधार से 7 कम थी और कर्ण 13 था, यानी कि यो हाइपोटेन्यूस 13 थी। अब ये सोल्व कर लो, 13 का स्क्वायर 169, एक दिन मैंने आपको स्क्वायर लिखवाए थे 10 12 15 तक जहां तक लिखवाए थे, 169 इक्वल टू यो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो a² प्लस B² माइनस 2ab, a² माइनस 2b, यानी कि a है हमारे पास x और b है 7, a² x² प्लस B² 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2ab, माइनस 2a है x और b है 7, 2ab प्लस x का स्क्वायर, यो वाला x है इसका स्क्वायर, a² प्लस B² माइनस 2ab, यहाँ का 169 इक्वल टू x² प्लस 49 माइनस 2 सत्ते 14x प्लस x², 2 सत्ते 14 प्लस, क्योंकि 2 की 7 में करी 14, x की करी x² प्लस x²। अब 49 को इसे इधर लिया हो, 169 माइनस 49 इक्वल टू x² ही होगा 2x², एक x² होगा, एक x² होगा 2x², 49 प्लस का था, इधर माइनस का पूछा था, इधर बच गया माइनस का 14x, इधर क्या बच गया, इधर बच गया माइनस का 14x। अब इसे कर लो, अगर 169 में से 49 जाओगे तो कितना बचेगा, 0 2 1, 120 ही बचेगा क्या, हाँ 109 में से 9 गए 0, 6 में 4 गए 2, 1 का 1, 120 इक्वल टू 2x² माइनस 14x। अभी प्लस का 120 है, इधर लाकर माइनस का 120 बन जाएगा, तो क्या बना 2x² माइनस 14x माइनस का 120 इक्वल टू 0। मैंने 0 यहाँ 0 आता है, इधर लिख दो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब ये बनेगी इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना, इसने नहीं आ फैक्टराइजेशन करना। अगर आपका फैक्टराइजेशन से नहीं हो रही हो पेपर में या कैसे भी, तो आप सीधे चाह रहे जो मैंने नहीं बताया था उस फॉर्मूले में से वैल्यू रख के और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, पहले तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x², यहाँ से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 7 क्योंकि 7 दूनी 14 माइनस यहाँ से आएगा 60 इक्वल टू 0। अब इस 2 यो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, वो बचा x² माइनस 7x माइनस 60। अब इसे हमें सोल्व करना, माइनस 60। अब x की मल्टीप्लाई 60 में करनी, x की मल्टीप्लाई 60 में करनी और ऐसी वैल्यू निकल कर आनी, यानी कि जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करके तो 60 बन जा, और प्लस या माइनस करके क्या होना, प्लस माइनस करके 7 बन जा, मल्टीप्लाई करके 60 बन जा, प्लस और माइनस करके 7 बन जा। तो ऐसी वैल्यू क्या बन सके, ऐसी वैल्यू क्या बनेगी, पहले हम 60 ले लेंगे, 60 के फैक्टर निकालेंगे, 60 यानी कि एलसीएम ले लो 60 का, 2 की करी 30 में, 2 की करी 15, 3 की करी 5 और 5 की करी 1, तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, बनेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसके ऐसे फैक्टर निकाल दो जो मल्टीप्लाई करके 60 बन रहे हो और प्लस या माइनस करके 7 बन रहा हो, तो 2 दूनी 4, 15, 15 चौका 60,
और 4 और 15, तो दूनी 4, 15 चौका 60, लेकिन 15 में 4 जाकर 7 नहीं बनने के। 7 दूनी 14x ए स्क्वायर 2ab माइनस 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 ना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, या फिर 5 दूनी 10, 3 दूनी 2 दूनी 4, 5 दिया 15, 15 और 4 की मल्टीप्लाई करे, यानी कि ऐसे क्या बनेगा 2 गुना 15 थी 15 थी 5 दिया 15 दूनी 30, यो नहीं बनेगा। 1 गुना 60 नहीं बनेगा। 4 गुना 15 थी 5 दिया 15, 15 चौका 60 बनना, लेकिन 15 में से 4 जाके 7 नहीं बन रहा, 15 में से 4 जाके 7 नहीं बन रहा। और क्या करें यहाँ, अगर हम 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और यो है 5, 12 में से 5 जाके 7, यो बन रहा 12 और 5, 12 और 5 बन रहा 12 पंजे 60, 12 पंजे कितना बन रहा 60, और 12 में से 5 जाके 7, यानी कि 12 और 5 ऐसी डेट है जो हम यहाँ रख के इसे सोल्व कर सके। यहाँ रखा एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, यहाँ आ गया एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस की 12 में करी, माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5x। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लो, कहाँ को लिखो, बोर्ड भाई क्या भाई, यहां तक तो समझ में आ गया। यहाँ से अगला काम मैं यहाँ कर रहा, यहाँ से अगला काम यहाँ कर रहा मैं। तो x माइनस 12 में से कॉमन क्या होगा, यहाँ से कॉमन आ गया, एक तो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा x माइनस 12, x माइनस 12, अंदर क्या x माइनस 12, यहाँ होगा प्लस, प्लस प्लस ले लो या माइनस वो देख लेंगे बाद में। यहाँ आओगा यो 5 है और 60 है, तो 5 कॉमन आ सके, प्लस 5 कॉमन आ गया, 5 कॉमन, अंदर क्या बचा x माइनस 12 सेम आ गया, x माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई कर लो, 5 की x में करोगे 5x, 5 की माइनस 12 में करोगे 12 पंजे माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लो, और एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 ले लो, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसे इधर ले लो, इसे इधर ले लो, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल टू माइनस का 5 आ गया, क्योंकि प्लस का 5 था इधर जाकर माइनस का, और यो x इक्वल टू माइनस का 12 था इधर जाकर प्लस का 12। तो ऐसी यानी कि एक x आ गया माइनस का 5, एक आ गया x आ गया 12, यानी कि हमारा ट्रायंगल क्या था, हमारा ट्रायंगल था यो थी 13, यो था x और यो था x माइनस 7। अब आप x की वैल्यू 2 आई, 5 रखो, अगर आप यहाँ x की जगह 5 रखोगे, यहाँ रखा हमने 5, तो वैल्यू क्या आई, 5 में से 7 जा गए माइनस के 2, यानी कि यो वैल्यू बनेगी माइनस का 2। x की वैल्यू क्या रखी, यहाँ रखी हमने 5, माइनस का 5, माइनस का 5 रखा, यहाँ माइनस का 5 रखा, माइनस का, अच्छा हाँ देखो साइड है ना, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मान लो यो ब्लैक बोर्ड है कुछ भी है, तो नेगेटिव में थोड़ी आ जाएगा, तो हमें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे सो x इक्वल टू 5, एक 5 आ गया, और x इक्वल टू 12, दो वैल्यू आ गई, एक आ गई x 12 आ गई और एक 5 आ गई। तो अब यहाँ क्या था, ट्रायंगल था हमारा, यहाँ थी 13, यहाँ थी x, यहाँ थी x माइनस 7। तो x अगर हमने यहाँ रखा, अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे, अगर यो एंगल हमने 5 रखा, तो यो क्या बनेगा, यहाँ रखा 5, तो यो बनेगा माइनस का 2, माइनस का 2 नहीं, वो बनेगा प्लस का 2, क्योंकि माइनस में तो आई सकती, तो बनेगा प्लस का 2 अगर यहाँ पे 5 है। और अगर हम यहाँ पे 12 रख दें, तो यहाँ आ जाएगा 12, 12 में से 7 जाएगा 5, यानी कि अगर यो एंगल 13 है, यो 12 है, अगर यो 13 है, यो 12 है, तो यो बनेगा 5। तो चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यो बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले भी से करें क्वेश्चन, इसे 1 नाम दे दो, इसे 2, इसे 3, या इसे 2 कर लो, इसे 3 कर लेंगे। पहले यो कर लेंगे, फिर यो कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे। पहले करेंगे इसे सॉल्यूशन 1 का, इस वाले का √3x, √3 की मल्टीप्लाई 3 में करनी, √3 की मल्टीप्लाई 3 में करना है, बन गया 3 बन गया। अब 3 के ऐसे फैक्टर निकालने, मल्टीप्लाई करके तो 3 आ जा, और प्लस या माइनस करके वो 2 आ जाए, तो क्या बनेंगे 1 इंटू 3, 3 इंटू 1, तो ये ले लो 3 माइनस 1, 2 बनेगा 3 माइनस 1, या फिर 1 क्या ले सके -1 और 3, -1 और 3 ले सके हम, या तो -1 और 3 ले लो, या फिर 3 -1 ले लो।
हम ये वाला ले लेंगे 3 - 1, दोनों से आंसर सेम है ना, 3 - 1 ले लेंगे इसमें। तो √3 x² -2 की जगह क्या लिखना है, 3 - 1 x माइनस √3 इक्वल टू 0। √3 x² माइनस की 3 में -3x माइनस माइनस प्लस का 1x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन देख लो, इसमें से कॉमन आ गया। जब हम √3 इंटू √3 3 लिख सके, तो हम 3 को √3 इंटू √3 तो लिख सके। तो इस 3 की जगह आ गया √3 इंटू √3, तो यहाँ आ गया √3 इंटू √3 और x। तो हम एक √3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, एक इसमें से, और एक x इसमें से कॉमन, एक x इसमें से। तो √3x तो आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक x बच गया, क्योंकि एक बाहर आ गया, माइनस एक √3 बाहर आ गया, अंदर बचा एक √3 प्लस। भाई अब इसकी मल्टीप्लाई करके दे लो, √3x की इसमें करोगे तो √3x² माइनस की माइनस √3 की √3 में करोगे तो 3x प्लस यहाँ आ गया 1 कॉमन, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा x माइनस √3 इक्वल टू 0, x माइनस √3 इक्वल टू 0। 1 लिखो या ना लिखो बात है क्या, देखो ब्रैकेट वाले दोनों सेम आ गए, तो अब इन्हें एक तरफ ले लेना, एक तरफ √3x, यहाँ ले लेंगे √3x, यहाँ ले लेंगे √3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक ले लेंगे x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ बन गया, लाइन कैच लेंगे, x इक्वल टू माइनस का 1/√3, x इक्वल टू माइनस का 1/√3, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है, तो x की वैल्यू एक तो आ गई हो, और दूसरी क्या बनी, दूसरी बनी x इक्वल टू प्लस का √3, x इक्वल टू माइनस का, तो इधर जाएगा प्लस का। तो इसके क्या बने, इसके आंसर बने, एक बना x इक्वल टू प्लस का √3, एक बना x इक्वल टू माइनस का 1/√3। अब आ जाओ इस वाले पे, इसका सोल्यूशन करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 12 में करिए, 12 यानी कि मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जा, और प्लस या माइनस करके 7 आ जा। 12 के फैक्टर 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, क्या आ सके 4 इंटू 3, 4 और 3 7, या फिर इन दोनों में से कोई सा ले लो, यो भी ले सको आप, यो भी ले सको, यो भी ले सको, लेकिन मैं इसे ले रहा ज्यादा आसान पड़े। 4 इंटू 3, 4 तिया 12, और 4 और 3 7, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 4 प्लस 3 7 हो जा, 4 प्लस 3 यो x था x प्लस 12 इक्वल टू 0, x² प्लस 4 x प्लस 4x प्लस 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 का 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा वो ले लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा, यहाँ से कॉमन आ रहा x प्लस 4, यहाँ से कॉमन क्या है x प्लस 4, इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन क्या जाएगा, 3 12 में भी है और यहाँ भी है, तो 3 कॉमन आ गया, बचेगा x प्लस 4, क्योंकि 4 तिया 12 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार इस ब्रैकेट वाले को 0 रख लिया, एक बार इसे 0 रख लिया, तो यह क्या है ना x इक्वल टू माइनस का 4, और इधर क्या बचा x इक्वल टू माइनस का 4, इधर बचा x इक्वल टू माइनस का 3। ये इसके रूट्स आ गए, इसके आंसर आ गए। हमने इसमें क्या नहीं रखा था, प्राइवेट फैक्टराइजेशन से करो या श्रीधराचार्य से करो, इसमें क्या रखा था, बस इनके रूट्स निकाल के दिखाने, तो हमने रूट्स निकाल लिए। चाहे आप -b प्लस माइनस √4b² माइनस 4ac अपॉन 2a इससे करके देखोगे तो भी यही दो आंसर आने हैं, ठीक है, तो भी यही दो आंसर आने, x इक्वल टू माइनस का 4 और x इक्वल टू माइनस का 3 आ गए 2। अब रहा ये वाला क्वेश्चन x इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 जिसे हमने मान रखा, क्वेश्चन नंबर 3। तो यो नोट कर लिया, इसे उतार लियो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना हो। मैं इसे मिट हो रहा क्योंकि ये वाला करना है, तो यहाँ पर हम ये वाला करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन 3 पर आ जाओ, सॉल्यूशन 3। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यो हमें इसके बराबर ले रखा, यो इसके बराबर है और हमें इसके रूट्स निकालने, तो रूट्स निकालने के लिए अंडर रूट का मैंने बता रखा, अगर 2 का स्क्वायर 4 हो रहा तो 4 का अंडर रूट भी तो 2 हो जाएगा, यानी कि जो इसका अंडर रूट हटाना तो 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर लग जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए दूसरे पे स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका अंडर रूट हटाने के लिए हम इस पे इसका स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या बचा 3x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस पर रूट था इसलिए हमने इधर इस पे स्क्वायर लगा दिया, अगर हमें स्क्वायर हटाना तो इधर हम इस पे रूट लगा देंगे, ठीक है। अब क्या बचा 3x² प्लस x प्लस 5 इक्वल टू, यो बना a माइनस b का होल स्क्वायर,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, सीधा कर रहा मैं, बी स्क्वायर यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 3 बी है 9 माइनस 2ab, ए बी यानी कि 3 इंटू 2a और b ऐसा होगा ना, 2ab यानी कि 3 दूनी 6x, तो मैं सीधा यहाँ लिख रहा 6x, 3 दूनी 6x। अब इसे सारे को इधर ले आओ, ये सारे को इधर ले आओ, तो क्या ना 3x स्क्वायर माइ प्लस x प्लस 5, ये होता प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 9 माइनस का 6 प्लस का 6x इक्वल टू 0, क्योंकि इधर से सब कुछ आ गया, इधर बचा 0। अभी ना सोल्व करो, 3x स्क्वायर जिसके साथ स्क्वायर है वो सेम वाले, जिसके साथ सिर्फ x है वे सेम वाले, जिनके साथ कुछ नहीं वे सेम वाले। तो ये 3x स्क्वायर है, यो 1x स्क्वायर है, तो 3 में से 1 गया, यहां बच गया क्या 2x स्क्वायर प्लस अब x और 6x, 6x और 1 7x, दोनों क्योंकि दोनों प्लस में थे, इसमें माइनस था यहाँ पे, ठीक है, प्लस 5 और 9 में से 5 गए माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 के साथ है साइन माइनस का, तो 9 में से 5 गए 4 इक्वल टू 0। अब ये बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए प्लस वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसे क्या करना, अब इसे इसके फैक्टर करने, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 4 में कहीं नहीं, 4 दूनी 8। अब क्या है मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जा, और प्लस माइनस करके क्या आ जा, प्लस माइनस करके आ जा 7। ऐसे टूडे करनी है, तो ऐसे टूडे क्या हो गए 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, ये 8 के फैक्टर बन गए। तो 8 के मल्टीप्लाई करके तो 8 आ जा, मल्टीप्लाई करके 8 आ जा, और प्लस करके 7 आ जा, कहां बन रहा यो वाला, यानी कि एक यो वाला 8, या तो यो ले लो या ये ले लो, 8 माइनस 1, 8 में से माइनस 1 करोगे तो 7 बचेगा, और 8 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आओगा। तो यहाँ क्या आया 8 माइनस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह 8 माइनस 1 लिख दिया, x एज इट इज माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 8x, अब ये क्या प्लस माइनस माइनस, तो 1x माइनस का 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया 2x कॉमन आया, क्योंकि 8 में से भी 2 कॉमन आ सके, तो यहाँ अंदर क्या बचा, अंदर जो 2 में 2x थे, 2x का बाहर आ गया, 1x बच गया, प्लस 4, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर लो 2x की x में करो 2x स्क्वायर प्लस 2x की 4 में करो 4 दूनी 8x, यहाँ ले लिया माइनस कॉमन आ गया, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस जो है माइनस यहाँ पे भी माइनस कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x प्लस 4, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारे पास x प्लस 4, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस की x में करी माइनस x, 1 लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, माइनस की प्लस में करोगे माइनस, और 4 की 4, तो एक आ गया हमारे पास x प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक आ गया 2x माइनस 1, क्योंकि 1 भी ले लो यहाँ कॉमन, क्योंकि एक तो माइनस कॉमन आ गया, 1 कॉमन आ गया, तो 1 की x में करी माइनस 1x माइनस प्लस माइनस 1 की 4 में करेंगे 4, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया x इक्वल टू माइनस का 4, और यहाँ से क्या आया x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। तो इसके दो फैक्टर आ गए, x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 1। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बस ट्रिकी था, इसमें स्क्वायर लगा के सोल्व करके बस यहाँ से फिर यहाँ से हमारी इक्वेशन बनी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें एग्जांपल सोल्व करने 2 पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, कल की वीडियो में करा दूंगा। बाकी आज के लिए इतने ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इन चारों चैप्टरों की मैंने जो है पीडीएफ भेज रखी है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी अगर ना मिल रही हो। मैंने पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, चारों चैप्टरों की टेलीग्राम पे वीडियो भेज दी है, वो पीडीएफ भेज दी, तो पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यह देखना यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए भेज रखी है, और मैं पढ़ा भी दोनों ही लैंग्वेज में रहा, बाकी इनमें तो लैंग्वेज हिंदी हो इंग्लिश हो, इनमें तो दिक्कत पड़ती नहीं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।